आपका अपना राम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप की जयंती पे हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूनियन स्टडी पॉइंट नाम से शुरुआत की थी और हमने बताया था आपको 9 से 12 मैथ्स की क्लासेज, 9 to 10 साइंस क्लासेज। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे हमें लगेगा कि कंपटीशन की क्लासें भी लगानी पड़े तो हम शुरुआत करेंगे और उसमें भी हम गणित की क्लासें लगाएंगे आपके लिए। और इसके बीच आप सभी विद्यार्थियों का ढेर सारा प्यार मिला और आगे भी आशा करते हैं मिलता रहे, ठीक है। और जैसे कि जो विश्वव्यापी महामारी है कोरोना, जिसे नाम दिया गया है कोविड-19, से आज देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर रहा है। हमें पूर्ण विश्वास भी है कि इस महामारी से हम मुकाबला करेंगे और इस पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी के बीच जो आपके बोर्ड एग्जाम स्थगित किए गए थे, इनकी भी डेट आ गई है और टाइम टेबल भी आपको जारी कर दिया गया है। और 10th क्लास के जो सामाजिक विज्ञान है वो 29 जून को और जो गणित का एग्जाम है वो 30 जून को। लगभग आपके पास एक महीना पूरा है और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें और कंटिन्यू रखें अपनी प्रिपरेशन को। कि कुछ एक बच्चों ने तो क्या किया है कि जैसे सोच रखा है कि आएगी नहीं, एग्जाम हो गई नहीं अब तो, और फिर क्या करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, कुछ एक ये सी आदत होती है, ठीक है। उसको छोड़ के आप अब तैयारी में लग जाओ और अपनी स्टडी को जारी रखो। एक महीने तक थोड़ा सा परिश्रम करो ताकि आपका रिजल्ट जो आए वो शानदार आए और वो आश्चर्यजनक हो। इसी के बीच जो हमारे लॉकडाउन लागू किया गया था, इसी के बीच देखते हैं तो जो प्रकृति में जो शुद्धता आई है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहले दिल्ली में जो धुंधल छाई रहती है उसकी वजह से जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे मास्क लगाने की स्थिति पहले बनी हुई थी और इतना पोल्यूशन फैल गया था कि आने वाले वर्षों में जब स्कूल में बच्चे जाते थे तो स्थिति ये बन गई कि वहाँ पे उनके ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में छोटे छोटे लगाने पड़ने की संभावना हो रही थी आने वाले वर्षों में। तो इस लॉकडाउन की वजह से जो प्रकृति में शुद्धता आई है, जो आज प्रकृति हमारी मुस्कुराई है, ठीक है, मुस्कुराई है, और हमें जो लॉकडाउन है उसका पालन करना है और इस महामारी से हमें कुछ सीखना है। इसने हमने महामारी ने हमें संघर्ष करना सिखाया है और ये महामारी से जो हमारा संघर्ष है वो ये बहुत लंबा चलता जाएगा। और जो सरकार ने हमारे लिए गाइडलाइन बनाई है उसका हमें पालन करना है। स्टे होम और स्टे सेफ, वो जो नारा है जो चलाया गया है उसको भी हमें पालन करना है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, ये वर्ड बहुत फेमस हो रखा है, ये हालांकि है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसको नाम दे दिया क्या सोशल डिस्टेंसिंग, तो आपको उसका भी पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। और जो आज प्रकृति में जो शुद्धता आई है और हमारा वातावरण जो अलग ही छटा बिखेर रहा है, इसी लॉकडाउन के साथ में जो प्रकृति में उल्लास है उसी पे मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, तो सुने। आज इस संसार में अलग शांति छाई है, आज इस संसार में अलग शांति छाई है, धरती माँ के चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक आई है, धरती माँ के चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक आई है। मानव के अत्याचारों से जो दुखी थी इतने वर्षों तक, मानव के अत्याचारों से जो दुखी थी इतने वर्षों तक, कितने वर्षों बाद प्रकृति फिर इतना मुस्काई है, कितने वर्षों बाद प्रकृति फिर इतना मुस्काई है। वाहनों की आवाज़ सुनाई देती थी जिन कानों में, वाहनों की आवाज़ सुनाई देती थी जिन कानों में, पराते उड़ते ही फिर आलस भर देती वो प्राणों में, पराते उड़ते ही फिर आलस भर देती वो प्राणों में। पर आज इन कानों में चिड़ियाँ फिर चेचाई है, आज इन कानों में चिड़ियाँ फिर चेचाई है, कितने वर्षों बाद प्रकृति फिर इतना मुस्काई है, कितने वर्षों बाद प्रकृति फिर इतना मुस्काई है। जहरीली वायु में रहकर गुड़ता हर पल श्वास था, जहरीली वायु में रहकर गुड़ता हर पल श्वास था, उस धुएं को वायु कहना मानो एक परिहास था, मानो एक परिहास था। पर आज उस वायु की पावन सुगंध फिर आई है, पर आज उस वायु की पावन सुगंध फिर आई है, प्रकृति
कितने वर्षों बाद आज फिर मुस्कुराई है प्रकृति, कितने वर्षों बाद आज फिर मुस्काई है। बदलाव हुआ है कितना मानव के घर में रहने से, बदलाव हुआ है कितना मानव के घर में रहने से, बदल गया ये जग सारा थोड़ी सी पीड़ा सहने से, बदल गया ये जग सारा थोड़ी सी पीड़ा सहने से। हर्षित हुई फिर धरती माँ, वायु भी हर्षाई है, कितने वर्षों बाद प्रकृति फिर इतना मुस्काई है, कितने वर्षों बाद प्रकृति फिर इतना मुस्काई है। दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।